अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर इरफ़ाना अयूब हाज़िर हैं आप सबके लिए। आज जो टॉपिक मैं सोच रही थी आज की वीडियो का वो ये कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? और उसमें मुझे मकड़ी के जाले का ख़्याल आ रहा था कि कुरान में सूरह अल-अनकबूत में अल्लाह ताला ने मकड़ी के जाले के बारे में बात की है कि वो कितना कमज़ोर सा घर होता है उसका। मकड़ी का घर कितना कमज़ोर सा होता है। आप सब ने अपने घरों से जाले उतारे हैं और अक्सर मकड़ी का जाला जो है वो किसी भी जगह पे बन जाता है। आपने कभी गौर किया कितना नाजुक होता है? इतना बारीक वो उसका नेट होता है और इतनी मेहनत से वो बना हुआ होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। कितनी स्किल्स चाहिए होती हैं, कितना टाइम चाहिए होता है, कितनी मेहनत से वो बनाता है और हम उसको कैसे कैसे तोड़ देते हैं? बस ऐसे हाथ मारा टूट गया, कुछ हूवर किसी भी चीज़ से हम उसको बस हाथ लगाया और वो टूट गया। और वो मकड़ी का जो जाला है, वो आप सोचें कि वो छत प्रोवाइड नहीं कर रहा मकड़ी को। बारिश हो जाए तो बारिश भी नहीं रोक सकती उसको। उसको मतलब जो शेल्टर होता है ना, जैसे हमारे ये घर हैं, दीवारें हैं, छत है, बारिश हो गई तो हम अंदर बैठ गए, गर्मी हो गई तो हम अंदर बैठ गए, सर्दी हो गई तो हम अंदर बैठ गए, हीटर चला लिए। ये ऐसा कोई घर नहीं होता मकड़ी का। और हमारी जो ज़िंदगी है, हमने जो अपनी ज़िंदगी को अपना घर बनाया हुआ है, जो हमने अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ है, अगर हम सोचें, अगर हम ख़ासकर इन द करंट सोसाइटी अभी अभी हम सोचें, तो वैसा ही महसूस नहीं होता कि हम तो बहुत बहुत कमज़ोर हैं, मकड़ी के जाले के घर की तरह ही कमज़ोर हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमने सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं इस घर को बना के कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारी उम्मीदें कहाँ हैं? हमारे शौहर, हमारे बच्चे, हमारी बीवियाँ, हमारे माँ-बाप, हमारे करियर्स, हमारा आप जिस भी मकाम पे हैं, आप जिस भी मकाम पे हैं, अगर आपको ये लगता है कि मैं कामयाब हो चुकी हूँ, मेरा बेटा कामयाब, मेरा शौहर कामयाब, मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, सिक्योरिटी है, मेरे पास घर है, मेरे पास बैंक में बहुत पैसा है, जो भी आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट है, अगर आप ये समझते हैं ये सब आपने कर लिया, आज देखें क्या हुआ है। हम सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन हुआ हुआ है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारी जॉब्स, हमारे ऑफिसेज, हमारे बिजनेसेस, हमारी पढ़ाइयाँ, हमारा कुछ हमारे किसी काम का नहीं है। सोचने का मकाम नहीं है। ये क्या, ये मकड़ी का जाला, ये क्या घर जो बनाया हुआ है मैंने अपना, इतना कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर दुनिया है मेरी, इतना कमज़ोर घर है मेरा, इतना कमज़ोर फ्यूचर है मेरा, और इसी को मैं सब कुछ समझ के बैठ गई थी। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। लोग मुझे एज अ राइटर भी जानते हैं और लोग मुझे एज अ काउंसलर भी जानते हैं। जिस चीज़ ने मुझे मेरी ज़िंदगी का एहसास दिलाया कि ये वाक़ई मकड़ी का जाला है, जब मुझे पता चला था। जब मैंने अपने बेटे को इस दुनिया से अचानक जाते हुए देखा, मुझे लगा कि आपने जो मर्ज़ी कर लिया और अल्लाह ताला 1 सेकंड में आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आपसे ये सहारे जिनको हम अपना सहारा समझते हैं, लोग औलाद को सहारा समझते हैं ना, हम सब समझते हैं। मेरा बेटा बड़ा होके ये करेगा और मेरी बेटी मुझे लुक आफ्टर करेगी, और ये सहारे बहुत कमज़ोर हैं। इतने कमज़ोर सहारे हैं कि मेरा रब जब चाहे आपसे ये सहारे ले सकता है और आपको एहसास भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक पलक झपकने में। आज कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ हो रहा है, हम सब इतने परेशान हैं। अगर हमें एक बात समझ आ जाए, हम सबको एक बात समझ आ जाए, और वो ये कि हम बहुत कमज़ोर हैं। एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी हमें बचा नहीं पा रही, क्योंकि हमारा क्रिएटर, हमारा राज़िक, हमारा रब, हर चीज़ उसके हाथ है। वो चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ
कोई भी वबा, कोई भी बीमारी उसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है ना कि हमने अपने राज़िक को ढूंढना है। कहते हैं ना कि हम रिस्क कमाने में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम राज़िक को भूल गए। उस राज़िक को भूल गए जिसने आपको पैदा किया, उस राज़िक को भूल गए जिसने आपको रोज़ी देने का वादा किया। हम अपने बॉस पे और अपने मैनेजर्स पे और अपनी जॉब पे इतना यकीन रखते हैं, वहाँ 5 मिनट लेट हो जाएं तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है कि लेट हो जाएगा। हमें वो फ़िक्र नमाज के लेट होने में, नमाज के क़ज़ा होने में और नमाज के मर जाने में नहीं होती। लेकिन ये वक्त है हमारे पास। मेरा मैसेज यही है कि ये वक्त है हमारे पास कि हम अपने रब से जुड़ जाएं। हम ज़रूर सोचें कि मेरे रब ने मुझे क्यों पैदा किया। मेरा कोई मकसद है या मेरा मकसद जानवर की तरह ही है, खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गए। हम में और जानवरों में फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ही हम इंसान हैं और वो जानवर हैं। लेकिन हम में से कितने ही हम बस ज़िंदगी को गुजारते चले जाते हैं बग़ैर ढूंढे। अगर आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ये एहसास हो या ये एहसास जागे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे बेहद खुशी होगी। हम सबको अपना मकसद ढूंढना है और फिर उसके लिए कोशिश करनी है। क्यों इतने लोग रिवर्ट हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर उनका नफ्स, उनका दिल उनको कुछ न कुछ याद कराता है, बताता रहता है कि कोई रब है और वो उस रब को ढूंढ रहे होते हैं और वो दिल में बेचैनी पैदा करता है। हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए तो इतनी आसानी है कि हमें रब ने मुसलमान घरानों में पैदा किया। तो हमें तो सबसे पहले इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे रब, तूने हमें मुसलमान घर में पैदा किया। आधा काम तो मेरा वैसे ही आसान हो गया। अब जो बाकी का आधा काम है कि मुझे तुझे ढूंढना है, मुझे तुझे ढूंढ के अपना मकसद देखना है कि मेरे रब तूने मुझे क्यों पैदा किया। ज़रूर सोचिएगा, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप काम करते हैं, सब लोग काम नहीं करते। आप हाउसवाइफ हैं, आप बहुत बड़ी इबादत कर रहे हैं, आप अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, आप सास ससुर अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये इबादत है। इबादत सिर्फ जॉब करना, जॉब सिर्फ इबादत वो नहीं है कि जॉब किया और पैसे कमाए। हमारे पास बेइंतहा तरीके हैं जिससे हम मकसद ढूंढ सकते हैं। मकसद कोई भी हो सकता है आपकी। अगर आप सिलाई अच्छी कर सकते हैं और आप अपने हाथ से, अपनी कमाई से उसमें से सदका देते हैं, वो क्या है? वो मकसद है आपका एक ज़िंदगी में, हलाल रोज़ी कमाना, किसी की मदद करना उस माल से। आप अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। कितने ही कॉजेज़ आते हैं जहाँ पे आप अपनी कुकिंग से रज़ाकाराना तौर पे पका के दे सकते हैं। हम सब अपने अपने रोल्स में बहुत कुछ कर सकते हैं, मकसद ढूंढ सकते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि मकसद बहुत बड़ा होना चाहिए तो मकसद होता है। नहीं, मकसद छोटा सा भी हो सकता है। अल्लाह आपकी नीयतें देखता है। अल्लाह ताला आपकी कोशिश देखता है। अल्लाह ताला ये देखते हैं कि ये बंदा मेरा अपने किस हालात में से ये कर सकता है। एक शख्स के पास बहुत पैसा है तो उसके लिए निकालना मुश्किल नहीं है पैसा। दिल चाहिए उसके लिए भी, मगर वो उसकी इस्तात में है। तो अल्लाह ताला उसकी नीयत के मुताबिक उसका अमल देखेंगे ना। एक शख्स पैसे नहीं है लेकिन उसके पास एक स्किल है, वो किसी को पढ़ा सकता है, वो किसी को अच्छा मशवरा दे सकता है, वो किसी से मुश्किल वक्त में उसकी बात कर सकता है, उसकी बात सुन सकता है, उसके घर में जाके कोई हेल्प कर सकता है, कोई तीमारदारी कर सकता है, कोई किसी की खिदमत कर सकता है। बहुत काम है, बहुत काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखने में ये आ रहा है कि बहुत से लोग रज़ाकाराना तौर पर इस वक्त में इबादत कर रहे हैं। इस वक्त में वो
ایلڈرلیز کو، اور جتنے بھی ایسے گروپس ہیں جہاں پہ مشکل ہے ان کے لیے باہر نکلنا، ان کو رضاکارانہ طور پہ لوگ ڈلیور کر رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اپنا ہمت، اپنا اسکلز لگا رہے ہیں، اپنی ڈرائیونگ دے رہے ہیں، جو بھی جس بھی ایریے میں وہ اس کے مطابق اپنی اسکلز کو استعمال کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو نیکی کا خیال ہی ہے نا. لیکن اس میں پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص رکھے اور اس میں کچھ شامل نہ ہو، اور وہ ہم پیورلی اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول بھی کرے. تو ضرور سوچئے گا کہ میرا گھر، میرا مقصد، میری دنیا مکڑی کے جالے جیسی تو نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا، مکڑی کا جالا بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. نہ وہ چھاؤں دیتا ہے، نہ وہ دھوپ سے بچاتا ہے، نہ وہ بارش سے بچاتا ہے، نہ وہ سورج کی تپش سے بچاتا ہے. وہ کسی طرح نہیں بچاتا. اور ہمارے سب سہارے کمزور ہیں. ہماری اولادیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، کوئی رشتہ، ہماری مال، ہماری صحت، میرا رب جب چاہے وہ ہم سے لے سکتا ہے. تو اس میں سب سے مضبوط سہارا کون سا ہے؟ سب سے مضبوط اور سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ قدر کرنے والا سہارا میرے رب کی ذات کا ہے. اسے ڈھونڈیں، اس سے رشتہ بنائیں. وہ ہے، وہ ہم سب کے ارد گرد، ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں ہمارا رب بستا ہے، مگر اس سے دوستی کرنی ہے، اس کو وقت دینا ہے. ایک دوست کو بھی تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا. ہر رشتے کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ہر رشتے کو سنسیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. ایسے ہی ہمارے رب کے ساتھ ہمارے رشتے کو بھی پیار اور عزت اور ٹائم اور سنسیئرٹی چاہیے. یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، اور کمزور سہاروں کا اگر ہمارے دھیان میں، دماغ میں کہیں تھا کچھ خیال، تو اس کو اب اپنے دل سے نکال دیں اور سمجھ جائیں کہ سوائے میرے رب کی ذات کے مجھے کوئی مدد نہیں کر سکتا. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. عرفانہ.